आज का भ्रष्टाचार बनाम बनिएगा दूध, ये कहानी आज भारत के उस परिदृश्य को दर्शाती है जो कि आज भारत में हो रहा है। यद्यपि वर्तमान सरकारें उसे कम करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। बहुत मामूली सुधार आंशिक हो रहा है। आज का भ्रष्टाचार बनाम बनिएगा दूध, ये कहानी आपको पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। एक सेठ जी थे, बनियानी वैश्य सेठ जी थे। बनियों को वैश्य, बनिया, सेठ जी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। तो वो अपना कारोबार करते थे, दूध पीने के शौकीन थे। उन्होंने अपना एक पर्सनल नौकर रख रखा था जो उनका खाना इत्यादि उन्हें बनाकर देता था और रात को वो दूध भी पीते थे। तो 1 किलो दूध प्रतिदिन सेठ जी मंगवाते थे और नौकर को आदेश देते थे कि भाई इसे गर्म कर लाओ, थोड़ा इसमें मीठा मिला लाओ और ले आओ। नौकर थोड़ा चोर या बेईमान किस्म का था। उसने सोचा कि यार पूरा का पूरा दूध सेठ जी पी जाएंगे, हमें तो कुछ मिलना नहीं। तो उसने उसमें से 250 ml यानी कि पौवा भर दूध, 1/4 दूध निकाल लिया और पी लिया। और दूध में 1/4 यानी पौवा भर उतना ही ठीक, इतना दूध निकाला था उतना ही पानी मिला दिया। पानी मिला दिया तो सेठ जी कहने लगे कि भाई ये नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है ये दूध में पानी मिला देता हो, कुछ स्वाद में अंतर आ रहा है। तो उन्होंने एक दूसरा नौकर, उसकी चौकीदारी यानी कि उससे कह दिया, दूसरा नौकर बुलाया कि भाई तू इसे देखते रहना, ये दूध में पानी तो नहीं मिलाता। कि ठीक है सर। तो दूसरा नौकर रख लिया, पहले नौकर की रखवाली करने के लिए दूसरा नौकर रख लिया। अब शाम को दोनों नौकरों में मंत्रणा हुई। तो पहला नौकर जो 1 पाव दूध रोज पीता था, 1/4, दूसरे से बोला भाई एक काम करो, तुम्हें दूध की रखवाली को भेजा है कि हाँ, तो उससे तुम्हें क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना, और मैं तुम्हें पाव भर दूध देता हूँ, बताना कुछ नहीं। कहना सेठ जी से प्योर है, सही है, कुछ नहीं बात है। कि ठीक है भाई। तो वो दोनों नौकर मिल गए, एक हो गए। तो 250 ग्राम एक ने पिया, 250 ग्राम दूसरे ने पिया, यानी कि 1 किलो दूध में से आधा किलो वो दोनों पी गए और आधा किलो पानी मिलाना शुरू कर दिया। सेठ जी बोले यार दूसरा नौकर भी रखा, लेकिन दूध में स्वाद फिर भी उतर रहा है, उतना स्वाद नहीं है। ऐसा करूं, इन दोनों की रखवाली के लिए एक तीसरा नौकर रखूं। तो उन्होंने तीसरा नौकर रख लिया और उससे कहा कि भाई जब ये दूध लाएं तो रखवाली करना, ये पानी वानी न मिला दें। कि ठीक है जी। अब वो दोनों नौकर उससे मिले तो पहले वाले ने कहा कि भाई बात सुनो, देखो रखवाली में कुछ नहीं रखा, अपना हिस्सा तुम भी लो, 1 पाव मैं पीऊँगा, 1 पाव ये भैया दूसरा पिएगा, 1 पाव तुम तीसरे पियो। कि ठीक है, और सेठ जी से कह देना कि प्योर दूध है। कि ठीक है जी। तो तीनों ने मिल करके 1 पाव पहले ने, 1 पाव दूसरे ने, 1 पाव तीसरे ने, यानी 250 ml तीनों ने पी लिया। दूध बचा सिर्फ 250 ml, यानी 1 किलो का 1/4 भाग ही दूध बचा। सेठ जी ने सोचा यार ये गड़बड़ कर रहे हैं, एक नौकर और रखूं इन तीनों की रखवाली को। तो उन्होंने चौथा नौकर रख लिया। चौथा नौकर रख लिया तो पहले नौकर ने योजना बनाई कि भाई सुनो, हम 1-1 पाव दूध पीते हैं, 1 पाव दूध तुम भी लो, तुम सेठ जी से कुछ नहीं कहना ठीक है जी दूध। कि ठीक है साहब। अब उन्होंने 1 किलो दूध में से 250 ग्राम चारों ने पी लिया। लेकिन जवाबदेही पहले नौकर की होती थी। उसने, पहले नौकर ने क्या किया कि वो दूध गर्म किया और उसमें 1 चम्मच मलाई बन गई, वो अलग निकाल दी थी पहले ही।
बाकी सारा दूध वो लोग पी गए। चारों आदमी सारा दूध 250-250 ग्राम करके चारों पी गए। अब पहले वाले ने सोचा कि भाई तरकीब क्या करें, सेठ जी दूध मांगेंगे, तो वो चुप लगा गए और तीनों नौकर उसने सिखा दिए कि भाई ये जो मैं कहूँ वही कहना, कि ठीक है जी। अब सेठ जी इंतज़ार करते रहे, 11 बजे लगभग समय था। इंतज़ार करते करते वो सो गए और चारों में से कोई दूध लेकर वहाँ नहीं गया। तो अब जब सेठ जी सो गए तो पहले नौकर ने क्या चालाकी खेली कि वो जो 1 चम्मच मलाई थी कुछ होठों पे लगा दी, कुछ होठों के पास लगा दी, कुछ ठुड्डी पे लगा दी। सेठ जी सोते रहे। सेठ जी सुबह जगे तो नौकरों से बोले, अरे भाइयों, रात तुमने दूध नहीं दिया मुझे। तो पहला नौकर बोला, हुजूर दूध दिया था। दूसरा तीसरा बोला, हाँ साहब दिया था। तो पहले नहीं कहा कि देखो सबूत, शीशा लाए वो लोग कि देखिए साहब, हुजूर आलम देखो, आपके मलाई अब तक होठों पर लगी हुई है, आपकी ठोडी पे मलाई लगी हुई है, आप पूरा दूध पी चुके हैं। दूसरे नौकर से पूछा कि हाँ साहब आप पी चुके हैं, हम लाए थे। तीसरे से पूछा, लाए थे। चौथे से पूछा, हाँ साहब आप दूध पी गए थे रात, आपको ध्यान नहीं है, लाए थे। मतलब सेठ जी को अंत समय तक बेवकूफ़ बनाते रहे और सारा दूध पीते रहे। तो अपने देश में ऐसे बनिए का दूध पिया जा रहा है। कुछ योजनाएं तो 100% फ्लॉप कर दी जाती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि तालाब खुदवाए गए, कागज़ों पर हो गए, फिर उन्हें बंद करा दिया, हटवा दिए गए और खुदवाने का भी पैसा ले लिया और उसे बंद कराने हटवाने का भी ले लिया। बंदरबाट इस कदर है देश में कि जैसे बनिए का दूध वो चारों नौकर मिलकर पी गए तो ऊपर से नीचे तक सारी व्यवस्था और सारा शासन नीचे तक इस प्रकार मिले हुए हैं जैसा कि बनिए का दूध। जय हिंद, जय भारत।